इस जिले में सुमित्रा जी और शीशराम जी ने राजनीति करी है, तो जिले का जो भट्ठा बैठा है वो किसने बैठाया है? जिले का जो सत्यानाश किया है, जो भट्ठा बैठाया है, इन दोनों ने मिलकर बैठाया है। तो आप ये मानते हो सुमित्रा जी कोई जनाधार है? मैं कोई जनाधार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर एक अच्छा माहौल बना हुआ है। आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से एक ताल ठोकने वाले एक क्रांतिकारी जो उम्मीदवार हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं पंकज जी धनखड़ साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धनखड़ साहब, आपने जो चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैदान में उतरना पड़ा है? देखो, मैं अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ। निर्दलीय लोगों ने मेरे को चुनाव जिताया है, तो वो इसलिए जिताया है कि यहाँ लंबे टाइम से यहाँ पहले शीशराम जी ओड़ा थे, उसके बाद उनके बेटे विजेंद्र जी आ गए। धीरे धीरे लोगों के आर्थिक हालात खराब हो गए, शिक्षा का भट्ठा धीरे धीरे पूरे इलाके में बैठ गया। माँ बाप अपने बच्चों को लेके, कोई सीकर पड़ा है, कोई कोटा पड़ा है, कोई जयपुर में है, कोई जोधपुर में है, कोई बीकानेर है। इन नेताओं की जो जिले के प्रति जो उपेक्षित जो व्यवहार रहा, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और परेशानी में मेरे को निर्दलीय भी जिताया, तो मैं जीतने के बाद उस इलाके में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम जिला परिषद के माध्यम से करवाए। जिन लोगों की जो डिमांड थी वो पूरी करवाई। और मैं छात्र जीवन से ही इस जिले में विद्यार्थियों के लिए, मैंने उस समय कॉलेज नहीं थी, तो हमने शीशराम जी के खिलाफ जब आंदोलन का बिगुल बुझाया और लड़ाइयाँ शुरू करी, तब गवर्नमेंट कॉलेज खुली, मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी खुलवाई। मैंने आंदोलन का अध्यक्ष था मैं संघर्ष समिति का, टोल बचाओ संघर्ष समिति का। और हमने ये टोल आंदोलन चला के बगड़बीड़ का टोल हटवाया। हाई टेंशन लाइनों का जब किसानों के खेतों में जा रही थी, तो जिले का एक भी जनप्रतिनिधि किसानों के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने इसका विरोध करके सारे किसानों को उसका मुआवजा दिलवाया। 2015 में मैंने फ्री बिजली के आंदोलन की रणनीति बनाई, क्योंकि 100 500 रुपए के लिए किसानों के कनेक्शन काटे जाते थे, रोज उनके विचार भरी जा रही थी, उनके आर्थिक हालात खराब थे, इसलिए सारे किसान बिजली की चोरी करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो इन नेताओं की वजह से आज किसान चोर हुआ। हमने लड़ाई लड़के किसानों को बिजली फ्री दिलवाई, आज किसान साहूकार हुए हैं। इसलिए मैंने लंबे समय से किसानों से जुड़े, नौजवानों से जुड़े, बेरोजगारों से जुड़े बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन पे मैंने लड़ाई लड़ी। उसके तहत लोगों की इच्छा थी कि मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ूं। सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो। और आज हालात ऐसे बने हुए हैं कि हर आदमी, हर तीसरा आदमी कर्जे में डूब चुका है। 60% जो लोग हैं वो कर्जवान हो गए हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति है जो आज कर्जे के संकट में है। तो कर्जा मुक्ति की लड़ाई के लिए मैं कई दिनों से प्लान बना रहा हूं। तो सब लोगों का सुझाव था कि आप अगर हमारे साथ खड़े होते हो और तो हम आपकी चुनाव में मदद करेंगे। इस बात पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। दूसरा क्या है, 94 में यहाँ नहर का समझौता हुआ था। एक भी शीशराम जी बोलते जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी। कोई भी डिमांड अभी भारत में अंग्रेज जाने के बाद अगर कोई भी बात पूरी करवानी है तो आपको सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। जितनी भी चीजें हुई हैं वो सड़कों पर लड़ाई लड़ने से हुई हैं। नहर के लिए किसी ने मैदान में लड़ाई नहीं लड़ी। अभी एक सहीराम जी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने शेखावाटी में नहर के लिए एक आंदोलन शुरू किया है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो इसकी लड़ाई मैदान में लड़ी जाएगी, क्योंकि 2025 में समझौता रद्द होने वाला है। किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो एक दूसरे पर छींटाकशी करके, एक दूसरे पर गाली गलौज करके चुनाव मैदान में है। जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पर आज कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस बुनियादी मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। गाली गलौज कौन कर रहा है? अभी बीजेपी में बिखराव हो गया, तो आप देख रहे हो एक दूसरे पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, बस गाली गलौज करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं क्षेत्र की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो आपके मुद्दे गौण करके और एक दूसरे पर छिटाकर्षी करके आपके वोट लेना चाह रहे हैं, वो आपको 100% धोखा देंगे। आप अपने खुद का भविष्य देखिए, अपने बच्चों का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपना देश का भविष्य सोचते हुए आपको सही दिशा में मतदान करना चाहिए। एक तरफ आपके सामने ब्रजेंद्र जी ओला हैं जो दिग्गज है अपने आप में, दूसरी तरफ भाजपा ने अपना जो बड़ी पार्टी है, तो इस ऐसी स्थिति में कैसे आप समझते जनता आपकी तरफ मतलब आएगी? कैसी क्या विशेष बात आप कहना चाहेंगे? देखो, विजेंद्र जी कोई दिग्गज नहीं है। यहाँ जो
बाहुल्य जो वोट बैंक है शेड्यूल कास्ट का, किसानों का, शेड्यूल मुस्लिम कम्युनिटी का, वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई विचारधारा मिलती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ विचारधारा नहीं मिलती और सामने भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, इसलिए लंबे अरसे से उसको फ्री में ही फायदा मिल रहा है, जबकि उसमें कोई लीडरशिप के कोई गुण नहीं है। लेकिन बेस लोगों को एक विकल्प नहीं मिला। इस बार विकल्प के तौर पे पंकज धनखड़ उनके सामने है, तो आप देखना जिसको आप दिग्गज मानते हो धूल चाटेगा। पूरे राजस्थान में सबसे बुरी हार विजेंद्र जी की होगी। तो आपको क्या लगता है कि आप निर्दलीय के रूप में ताल ठोकेंगे या किसी पार्टी के इनके सामने ताल ठोकेंगे? अभी आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी आजाद, हनुमान जी बेनीवाल जो आरएलपी के प्रमुख हैं, ये सारे मिलके कोई तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। उनकी बातचीत चल रही है। अगर कल तक उनका गठबंधन हो जाता है तो मैं तीसरे मोर्चे का यहाँ उम्मीदवार बनूंगा, वरना मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है कि आप पूरा जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय संघर्ष में इसको आप डाल सकेंगे? 100% मेरा तो हर तीसरे घर में व्यक्ति है। मैं तो 25,000 लोगों के सीधे नाम जानता हूँ इस विधानसभा में। जब एक का नाम जानता हूँ, इसका मतलब एक घर में 4 वोट है तो 1 लाख वोटों से सीधा जुड़ा हुआ हूँ। मेरा तो पूरा जीवन यहाँ छात्र राजनीति से लेके आज तक पूरा जीवन इन लोगों की भलाई के लिए मेरा जीवन गुजरा है। तो हर घर में मेरा आदमी है। तो बृजेंद्र ओला को क्या आप दिग्गज परिवार से हैं, दिग्गज नेता नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो विकल्प नहीं था इसलिए जीत रहे हैं। विजेंद्र जी का क्या गुण है बताओ? एक भी कोई ऐसा मोमेंट उन्होंने चलाया हो जिसके आधार पर उनको वोट मिल रहे हैं? उसको तो इस बात पर वोट मिल रहे हैं, सामने बीजेपी है और कोई मजबूत विकल्प आया नहीं। और मजबूत विकल्प के रूप में मैंने अभी जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो जहां से मैंने चुनाव लड़ा वहां कांग्रेस 3 नंबर पे गई, मैं चुनाव जीता। इसका मतलब विकल्प आते ही जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो मजबूरी में जुड़े हुए हैं। विकल्प दिखा, वोट शिफ्ट हुए, आज मैं लड़ रहा हूँ तो सारे लोग मेरे साथ शिफ्ट है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी पिछली बार बबलू चौधरी के साथ थी, इस बार उन्होंने भामू जी का साथ देने का फैसला किया। क्या समझते हैं, किस प्रकार की राजनीति मानते हैं? देखो, लंबे समय से इस जिले में सुमित्रा जी और शीशराम जी ने राजनीति करी है, तो जिले का जो भट्ठा बैठा है वो किसने बैठाया है? अरे आज मैं यहाँ क्षेत्र का एमएलए हूँ और फिर लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो जिम्मेदार कौन है? पंकज धनखड़। तो इस जिले का जो सत्यानाश किया है, जो भट्ठा बैठाया है, इन दोनों ने मिलकर बैठाया है। तो आप ये मानते हो सुमित्रा जी कोई जनाधार है? मैं कोई जनाधार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी को अडावता बुलाया गया, क्या लगता है कि बृजेंद्र ओला ने कैसा फैसला क्यों किया है इस बार प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने? देखो, कई दिनों से वोटरों में इनके प्रति नेगेटिविटी हावी हो गई थी और आपने खूब सुना होगा प्रचार प्रसार में कि विजेंद्र जी ओला की टिकट कट रही है। तो अगर दिग्गज होता तो टिकट कटती गया। इसका मतलब वोटर में इनकी साख बची नहीं है। टिकट तो दे दी गई है अब उनको। अब वो टिकट इन्होंने पहले प्रियंका जी का दौरा तय करवाया है, उसके बाद इनकी घोषणा करी, वरना इनकी घोषणा नहीं होती। घोषणा होती तो पहले हो जाती। तो इन्होंने ये शो करवाया कि मेरे साथ प्रियंका है, तो प्रियंका से तो गहलोत जी डरते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर प्रियंका जी पहले आगे इनकी टिकट क्लियर नहीं हुई तो हो सकता है कहीं कोई बैंड नहीं बजा दें, इसलिए डरते इनकी टिकट करी है, वरना टिकट की लाइन में नहीं थे। इस बार नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह कुछ दी गई थी संगठन की तरफ से, ऐसी भी बात है? संगठन नहीं, गाँव में सर्वे हुआ था तो विजेंद्र जी को 99% लोगों ने नकारा है कि भाई इसको पसंद नहीं करते हम। प्रत्याशी उनके बारे में क्या समझते हैं आप? देखो, भाजपा के बारे में अब क्योंकि मेरा चुनाव तो विजेंद्र जी ओला के सामने है। भाजपा में बिखराव, पिछली बार भी बिखराव था, वो 2 जगह हो चुके हैं, इस बार भी 2 जगह हो चुके हैं। तो जब उनका चुनाव ही नहीं है तो उनके बारे में टिप्पणी करने से क्या फायदा? वो तो बेचारे खुद ही लाचार हो गए सारे। ऐसी स्थिति में है कि अब उनमें तो ये कंपटीशन चल रहा है कि भामू जी के ज्यादा है या बबलू जी के ज्यादा है। अब वो उनका चुनाव विजेंद्र जी के खिलाफ नहीं रहा, खुद के आपस में खिलाफ होगा कि भाई मेरे ज्यादा वोट आए, उसके ज्यादा वोट आए, इस पर चुनाव है। मेरा चुनाव विजेंद्र जी के सामने है, आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा गाली हूं। गलौज कौन कर रहा है? अभी बीजेपी में बिखराव हो गया तो आप देख रहे हो एक दूसरे पर किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। ये विधानसभा जो अपने ताल ठोक रहे हैं, पंकज जी धनखड़ हमारे साथ थे, इन्होंने कहना था कि जो मेरा मुकाबला है वो सीधा सीधा बृजेंद्र ओला से है, जबकि भाजपा को तो ये उनके आपस की लड़ाई के अंदर डाल रहे हैं कि भम्बू जी हैं उनके ज्यादा वोट आएंगे या फिर जो बबलू चौधरी हैं उनके ज्यादा वोट आएंगे। उनमें आपस में भाजपा उलझी हुई है। खैर ये तो भविष्य के घर में है किसके कितने वोट आएंगे, लेकिन इन्होंने एक बड़ी जानकारी हमें दी है कि आज या कल में इनकी जो पार्टियां हैं, जैसे भीम आर्मी पार्टी है या जो आजाद समाज पार्टी है या आरएलपी जो पार्टी है, इनमें गठबंधन हो सकता है। और इनमें यदि गठबंधन होता है तो तीसरे मोर्चे के सशक्त उम्मीदवार के रूप में पंकज धनखड़ उभर के आएंगे। इनका पूरा प्रयास रहेगा झुंझुनू जिले के अंदर जो ये झुंझुनू जिला मुख्यालय की सीट है, इसका जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय किया जाए।
हैं शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की